नमस्कार, आप सभी भाइयों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी छत्तीसगढ़ की बिजली विभाग में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जिसका ऑनलाइन एग्ज़ाम होना है। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम होना है तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं आगामी एग्ज़ाम के लिए। तो हम आपके लिए प्रीवियस ईयर अर्थात ओल्ड क्वेश्चन को ही लेकर आए हैं और ये 2019 का है और सीबीटी एग्ज़ाम के माध्यम से होता है। हमने जीएस के प्रश्नों का अध्ययन कर लिया है। अगर आपने अध्ययन नहीं किए हैं तो आपको यहाँ आई बटन पर या आपको एंड स्क्रीन लास्ट में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप जीएस से जो 50 प्रश्न पूछे गए हैं जनरल सामान्य ज्ञान से, उन सारे प्रश्नों का अध्ययन कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम जनरल कंप्यूटर नॉलेज, जी हाँ, जनरल कंप्यूटर नॉलेज से पूछे गए प्रश्नों का अध्ययन आज के इस वीडियो में हम करेंगे। तो चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कंप्यूटर सामान्य ज्ञान से और ये पहला प्रश्न क्या है आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। एंटीवायरस निम्नलिखित में से किसको साफ करने में मदद करता है? जी हाँ, एंटीवायरस किसको साफ करने में मदद करता है ये पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? जो एंटीवायरस रहता है वो हमारे कंप्यूटर में वायरस को साफ करता है। जो बग आ जाते हैं, जो वायरस आ जाते हैं, उसको एंटीवायरस के माध्यम से हम साफ करते हैं। तो वामर्स भी वायरस है और वायरस भी वायरस है। तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। कंप्यूटर में जो पंखा लगा रहता है उसको साफ नहीं करता है। एक तरह का प्रोग्राम होता है वायरस, और वामर्स वायरस भी है, वामर्स वायरस ही है। तो एक और दो सही, अर्थात पहला ऑप्शन यहाँ पर हरा रंग से टिक किया हुआ है वही इसका सही आंसर है। अगला जो प्रश्न है इसका आंसर तो आप जानते होंगे, लेकिन आप इसमें आंसर लग चुका है इसलिए आप जान रहे हैं। लेकिन अगर आपको डाउट होता, अगर आप इसमें टिक नहीं लगा रहता, तो क्या पूछा हुआ है? दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध इमेज एक्सटेंशन है? जी हाँ, एक्सटेंशन है। तो इनमें से क्या है एक्सटेंशन? जेपीईजी, ज्वाइंट फोटोग्राफ एक्सचेंज, इसका पूरा नाम रहता है ग्राफिक्स। और डीओसी किसका एक्सटेंशन है? डॉक्यूमेंट। जी हाँ, डीओसी किसका है? डॉक्यूमेंट का है। और डीओएस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इस तरह से एक्सटेंशन रहता है। अगला आ चुका है यूआरएल का असंक्षिप्त रूप क्या है? जी हाँ, URL एक संक्षिप्त नाम है जिसका पूरा नाम पूछा हुआ है। तो पूरा नाम है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आपने जब गूगल में जाया होगा तो आपने सर्च किया होगा टेक्निकल एजुकेशन हब, तो आपने जो इस जगह पर टेक्निकल एजुकेशन हब टाइप किया है वही है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के मुख्य भाग हैं? जी हाँ, हमारे कंप्यूटर में सबसे महत्वपूर्ण होता है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कई बार CPU का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो आप याद रखेंगे CPU का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसमें 3 भाग होते हैं, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, सेंट्रल यूनिट, कंट्रोल यूनिट। तो इनमें से प्रिंटर यूनिट जो दिया हुआ है ये गलत है। तो पहला और दूसरा सही है, तो कौन सा ऑप्शन रहेगा? एक ऑप्शन इसका सही आंसर है पहला ऑप्शन। पांचवा प्रश्न आपके स्क्रीन पर शो हो चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? जी हाँ, कौन सा इनमें से सर्च इंजन नहीं है? तो क्रोम एक ब्राउज़र है। हमने आपको क्लियर कर दिया, क्रोम ब्राउज़र। क्या बोला हमने? क्रोम ब्राउज़र। तो क्रोम क्या है? ब्राउज़र है, वो सर्च इंजन नहीं है। लेकिन बिग जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की सर्च इंजन है, गूगल सर्च इंजन है, याहू एक सर्च इंजन है।
अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर शो हो चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा से सर्च इंजन का के उपयोग है? जी हाँ, अगर हम सर्च इंजन चला रहे हैं, चाहे वो कौन सा हो, गूगल हो, याहू हो, बिग हो, 3 ऑप्शन ऊपर में दिया हुआ है, तो तीनों क्या है? सर्च इंजन है। इसको भी आप याद रखेंगे। अगर हम वहाँ पर कुछ सर्च मारते हैं, कुछ उसका उपयोग करते हैं, तो क्या क्या के लिए करते हैं ये पूछा हुआ है। तो डॉक्यूमेंट सर्च करने के लिए, वीडियो सर्च करने के लिए, फोटो सर्च करने के लिए, टेक्स्ट सर्च करने के लिए, ईमेल भेजने के लिए, कई सारे रहते हैं। हालांकि यहाँ पर 1 और 2 ऑप्शन दिया हुआ है, तो दोनों को हम सही लगाएंगे, केवल 2 या केवल 1, न तो 1 और न तो 2 को नहीं लगाएंगे। जी हाँ, तो चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 7वां प्रश्न है, MS-DOS में किस कमांड का उपयोग सिस्टम की तारीख दिखाने के लिए किया जाता है? जी हाँ, तो अगर आपने MS-DOS चलाया होगा तो जानते होंगे, डेट से हम तारीख दिखने के लिए कर सकते हैं। जी हाँ, वहाँ पर डेट का ऑप्शन रहता है कमांड में, फॉर्मेट डिस्क वगैरह नहीं जाना रहता, तो ये ऑप्शन इसका सही आंसर है, डेट। यहाँ पर आ चुका है CD। एक ज़माना था जिसमें CD बहुत ज़्यादा प्रचलित था। अभी तो DVD का भी ज़माना नहीं रहा, पहले CD था, फिर DVD था, अब तो नेट का ही ज़माना आ चुका है। यहाँ पर हम ये भी आपको बता दें, CD का पूरा नाम क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। और CD एक ऑप्टिकल डिस्क है। मेमोरी के अनुसार हम पढ़ रहे हैं, ये मेमोरी टॉपिक का प्रश्न, आप इसे समझ सकते हैं। मेमोरी में कॉम्पैक्ट डिस्क ऑप्टिकल डिस्क के तहत आता है। 9वां प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है और ये भी मेमोरी से जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अस्थायी मेमोरी है? अस्थायी, जैसे ही हम कंप्यूटर को कोई निर्देश देते हैं, तो जब तक आप सेव नहीं किए रहेंगे, मान लो आपने उसको सेव नहीं किए हैं तो लाइट गोल हो जाता है तो वो डिलीट हो जाएगा। तो जितना टाइम तक आप उसमें काम कर रहे हैं, तो वो डाटा किस में स्टोर रहेगा? तो रैम में रहेगा। जी हाँ, रैम में रहेगा। रैंडम एक्सेस मेमोरी ये एक अस्थायी मेमोरी है। रोम हार्ड डिस्क और सॉलिड स्टेट ड्राइव ये स्थायी मेमोरी है। हार्ड डिस्क में आप कुछ एक बार डाल दिए तो वो परमानेंट के लिए रहता है, या रोम में आप कुछ डाल दिए, रीड ओनली मेमोरी, केवल पढ़ सकते हैं ऐसा मेमोरी होता है रोम मेमोरी। और रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। कई बार फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो आप सभी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। बिजली विभाग में जो डाटा इंटरप्रेटर की भर्ती की जा रही है, तो उसमें कंप्यूटर से प्रश्न पूछे ही जाएंगे, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे ऐसे प्रश्न। अगला प्रश्न थोड़ा छोटा दिख रहा होगा चूंकि लंबा है, इससे किस शॉर्टकट की का उपयोग MS पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन में एक नई स्लाइड डालने के लिए किया जाता है? जी हाँ, एक नया स्लाइड डालना रहता है तो कौन से की का प्रयोग करते हैं? तो कंट्रोल M का प्रयोग करते हैं। ये बहुत ही टफ क्वेश्चन था क्योंकि M को जनरली तौर पर नहीं पूछते हैं। उसके बाद यहाँ पर 10वां 11वां को इंग्लिश में पूछ दिया है, तो ये पूछा हुआ है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से कौन है? रियल टाइम। तो रियल टाइम में, रियल टाइम एक ही में लिखा हुआ है। एक तरह से रियल टाइम में आप तो लाइनेक्स से लेंगे, सीधे सीधे RT हमें पता नहीं है, फिर भी रियल टाइम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइनेक्स। डास्ट तो नहीं है, ऐसे ही समझ में आता है। 12वां प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है और ये प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो DOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका पूरा नाम होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। हमने ऊपर ही आपको बताया कि लाइनेक्स क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइनेक्स, और सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है DOS, जो ऊपर में है ऑप्शन में। लेकिन विंडो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप जब कंप्यूटर अभी चला रहे होंगे तो आप विंडो का ही वर्जन चला रहे होंगे, चाहे XP हो, 7 हो, 10 हो, 2009 हो, तो विंडोज भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन ओरेकल एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन इसका गलत है और वही इसका सही आंसर है।
अगला आ चुका है आपकी स्क्रीन पर MS वर्ड से जुड़ा हुआ। अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटर का काम पहले भी कर चुके हैं तो आपके लिए यह वीडियो ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, लेकिन आपने कंप्यूटर का पढ़ाई नहीं किए होंगे तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इसमें है MS वर्ड में कौन सी शॉर्टकट की चयनित लाइन या टेक्स्ट को स्क्रीन में मध्य में लाने के लिए किया जाता है। मध्य में लाना रहता है। लेफ्ट राइट के लिए R और L का प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन बीच में लाने के लिए C का प्रयोग नहीं करते हैं बल्कि E का प्रयोग करते हैं। जी हाँ, कंट्रोल E आप दबाएंगे तो आप कुछ भी लिखेंगे तो सेंटर में आ जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है HTML भाषा का उपयोग खाली स्थान बनाने में किया जाता है। जी हाँ, अगर कभी HTML का पूरा नाम पूछ ले तो यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। H का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML एक प्रोग्रामिंग भाषा है, आपको समझना होगा। एक HTML एक हाई लेवल लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग भाषा है और वेब पेज को बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो बी ऑप्शन अर्थात दूसरा ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला आ चुका है 15वां प्रश्न। वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किस पीढ़ी में किया गया था? तो पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब या निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया गया था। कभी कभी निर्वात ट्यूब भी लिख दिया जाता है तो आपको ऐसा लगाना होगा पहली पीढ़ी। यहाँ पर CD का हमने ऊपर आपको पूरा नाम बताया था, लेकिन DVD का नहीं बता पाए थे, तो यहाँ पर DVD का ही पूरा नाम पूछ दिया गया है। और DVD का पूरा नाम क्या होता है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। हम CD का एक बार और आपको बता देते हैं। CD का पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रिमूवेबल मीडिया है? जी हाँ, रिमूवेबल मीडिया है। तो इनमें से कौन सा रिमूवेबल मीडिया है? अर्थात कॉम्पैक्ट डिस्क भी, DVD भी, फ्लॉपी डिस्क, तीनों रिमूवेबल मीडिया है। स्टोरेज डिवाइस है एक तरह का। 18वां प्रश्न है एकल इमारत में किस प्रकार के नेटवर्किंग का प्रयोग किया जाता है? तो लेन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। एक लोकल एरिया में नेटवर्क को ये उपलब्ध कराता है, इसलिए ये लेन है। और मान लो पूरे भारत को जोड़ने के लिए वैन का प्रयोग करते हैं। क्या? वैन का। जी हाँ, वाइड एरिया नेटवर्क का। और एक शहर को जोड़ने के लिए मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। तो एक शहर को जोड़ने के लिए मैन का प्रयोग, एक देश को जोड़ने के लिए या राज्य को जोड़ने के लिए वैन का प्रयोग, एक लोकल एरिया या इमारत को जोड़ने के लिए, इमारत में कंप्यूटर सिस्टम को समझेंगे आप तो लोकल एरिया नेटवर्क का, वाइड एरिया नेटवर्क का, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क का इसका पूरा नाम है। हमने तीनों का आपको बता दिया। कभी बार मान लो इस बार वही पूछ लिया जाए। अगला आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। ये थोड़ा ज़्यादा जूम करना नहीं पड़ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक उपयोग है? तो वर्ड प्रोसेसिंग में, गेम खेलना में, इंटरनेट ब्राउज़र करना, ये तीनों में इंटरनेट का हम उपयोग करते हैं कंप्यूटर का। तो समझ सकते हैं किस तरह से प्रश्न आते हैं। और प्रीवियस ईयर के प्रश्न है तो आगामी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर प्रिंटिंग करते हुए खाली स्थान को नहीं छूते। जी हाँ, किसको नहीं छूते हैं ये पूछा हुआ है। तो पेपर को नहीं छूते हैं। लेजर और रिबन और इंक के माध्यम से प्रिंट हो जाता है। प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, एक तो इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। प्रिंट की गुणवत्ता के आधार पर है। क्या बोला? प्रिंट की गुणवत्ता के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, नॉन इम्पैक्ट और इम्पैक्ट। और लाइन के प्रिंटर के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, पेज प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, पेज प्रिंटर और लाइन प्रिंटर, तीन प्रकार के होते हैं। 21वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है? हमने तो ऊपर आपको बताया कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में प्रिंटिंग करने हो तो खाली को नहीं छूता, तो पेपर है वो। अब इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है इनमें से, तो इम्पैक्ट प्रिंटर कौन नहीं है? लेजर प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर लेजर प्रिंटर है, प्रोम प्रिंटर लाइन प्रिंटर ये इम्पैक्ट प्रिंटर, क्योंकि ये लोग इम्पैक्ट मारते हैं।
आपने देखा होगा डॉट मैट्रिक से प्रिंटर, जब आप रेलवे स्टेशन में टिकट लेने जाते होंगे तो टिक 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 बाजता रहता है, प्रिंट करता है, तो वही है डॉट मैट्रिक से प्रिंटर। और लाइन प्रिंटर भी उसी तरह का एक होता है। और लेजर प्रिंटर जरूरी तौर पर लेजर के माध्यम से प्रिंट होता है, आप जानते होंगे। और लेजर प्रिंटर में कोई चोट नहीं लगता है, तो वो क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है लेज़र प्रिंटर, बाकी तीनों इम्पैक्ट प्रिंटर हैं। और लेज़र प्रिंटर क्या है, तो ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। लेज़र प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? तो माउस सबसे ज़्यादा उपयोग में किए जाने वाला एक इनपुट डिवाइस है, जबकि स्पीकर आवाज़ को बाहर फेंकता है तो वो आउटपुट है। प्रिंटर से हम प्रिंट निकालते हैं, बाहर आता है सूचनाएं, तो वो क्या है, आउटपुट है। लेकिन स्कैनर क्या रहेगा, ध्यान देंगे, स्कैनर है इनपुट। और मॉनिटर से हम कुछ देखते हैं, जैसे कि आप भी अभी देख रहे हैं, मान लो कंप्यूटर सिस्टम में तो आप मॉनिटर के माध्यम से ही हमें देख रहे होंगे, तो देख रहे हैं आप, तो वो आउटपुट हो गया। आप सुन रहे हैं मेरे आवाज़ को, तो वो भी आउटपुट हो गया। मान लो आप कुछ डाउनलोड करके प्रिंट भी निकालते हैं, तो वो भी आउटपुट रहेगा। लेकिन हम माउस से इनपुट हम उन्हें क्लिक करते हैं, तो वो सूचनाओं को हम कंप्यूटर को दे रहे हैं, तो वो क्या है, इनपुट है। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? तो अवस्था, नॉर्टन, कैस्पर स्काई, ये तीनों एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, सभी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, MS वर्ड से एक्सेस से जुड़ा हुआ है। MS एक्सेस में किस शॉर्टकट की का उपयोग एक वर्ड को ढूंढने तथा बदलने के लिए किया जाता है? तो Ctrl+H आप दबाएंगे तो फाइंड और रिप्लेस का ऑप्शन आता है, तो इसी को आंसर लगाना है, Ctrl+H। 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से एक आउटपुट डिवाइस है? तो हमने आपको ऊपर बताया कि प्रिंटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। बार कोड रीडर इनपुट है। कीबोर्ड क्या है, इनपुट है। कीबोर्ड से हम कुछ टाइप करते हैं तो सूचनाएं को हम कंप्यूटर CPU को देते हैं। इसी प्रकार माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन में हम बात करते हैं तो हमारा आवाज़ अंदर जाता है और दूसरे तक पहुंचता है, वो तो आउटपुट हो गया स्पीकर के माध्यम से। लेकिन हम माइक के माध्यम से देते हैं तो वो क्या हो जाता है, इनपुट हो जाता है। तो प्रिंटर इसका सही आंसर है। GIF का पुराना पूछा हुआ है, तो ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट है। GIF का पूरा नाम, ये फोटो का ही है एक फॉर्मेट। अगला आपकी स्क्रीन पर 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मालवेयर नहीं है? तो कोडेक्स एक मालवेयर नहीं है, बाकी वायरस, ट्रोजन हॉर्स और वार्म्स ये वायरस है। एक तरह से वायरस है तीनों, लेकिन कोडेक्स वायरस नहीं है। मालवेयर भी एक वायरस है। गूगल किस वर्ष आविष्कार हुआ है? गूगल का, तो गूगल आप वीडियो भी देख रहे हैं, गूगल में सर्च मारते हैं, मान लो यूट्यूब चैनल, मेरा नाम लिखते होंगे या कुछ भी CSPDCL प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या CSPDCL GK क्वेश्चन, तो गूगल में ही सर्च करते हैं। गूगल की स्थापना 1998 में हुआ था। अगला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है प्रश्न। ये प्रश्न है, एक एप्लीकेशन या प्रेजेंटेशन है जिसमें ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, टेक्स्ट निहित है। ये क्या है? तो ये मल्टीमीडिया के फाइल है। ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, ग्राफिक्स हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है। जैसे कि आप हमें सुन रहे हैं तो ऑडियो के माध्यम से हम बोल रहे हैं, वो ऑडियो आप देख रहे हैं, वो वीडियो और ग्राफिक्स वगैरह छपा हुआ है, टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो उसके माध्यम से आप पढ़ रहे हैं, तो दूसरा इसका सही आंसर है। अगला है डॉट मैट्रिक्स से जुड़ा प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का हिस्सा है? जी हाँ, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में रिबन रहता है और ड्राइव बेल्ट रहता है। आप देखे होंगे सामान्य तौर पर डाक विभाग में और क्या बोलते हैं रेलवे विभाग में ज़्यादातर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का यूज किया जाता है। तो रिबन होल्डर रहता है, उसमें ड्राइव बेल्ट रहता है, तो दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। हमने आपको सारे 30 प्रश्न हैं उनका अध्ययन आपको करा दिया। आगे के प्रश्नों का आप अध्ययन करना चाहेंगे तो कमेंट करें, और हम जनरल जो मेंटल एलिजिबिलिटी का टेस्ट दिया हुआ है उसके बारे में भी एक वीडियो बना देंगे। और पिछला भी वीडियो और GK के प्रश्न की वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पर आ रहा है, वहाँ से क्लिक करके आप देख सकेंगे। जय हिंद, मिलेंगे अगले वीडियो पर। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।